कुछ नहीं है, जहां मोदी बाहर जाता है और देश में हमले कराता है। हाँ, बाहर जब भी देख लेना कोई कांड हुआ है, मोदी देश से बाहर होगा और तुरंत वहां से आएगा, दौरा छोड़ा और मोदी आ रहे हैं, यहाँ मरवा दिया सबको। उसके बाद आप हतें शोर मचा रखा है देश के अंदर, हिंदू खतरे में। तो भाजपा के शासन में सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में, और भाजपा के शासन पे ये कपड़े उतार उतार के उनका क्या देख रहे थे, देख देख के धर्म मार रहे थे। और अपने ट्विटर हैंडल से भाजपा लिख रही है कि भाई जाति नहीं धर्म देख के मार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कौन कर रहा है? रो रही थी एक बात बताओ, जो एक सेना का सिपाही मरा है, उसकी चिता भी अभी ठंडी नहीं हुई, चिता में भी आग नहीं लगाएगी। उससे पहले भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से उसका कार्टून बना दिया सैनिक का है, और ये दिखाओ ये मजाक उड़ा रहे हैं। ये कौन जाता बिना बताए पाकिस्तान में उतर आता है? अपनी मौसी और खाला से मिलने कौन जाता है? बिरयानी खा के कौन आता है? तो उसी मौसी के लड़के होंगे ये जो आतंकवाद मचा रहे हैं भारत में। तो उससे पूछो जो कौन वहाँ बिरयानी खा के आया। करवाया पुलवामा अटैक के बारे में बताया कि 350-400 किलो RDX कहाँ से आई, बता पाए क्या? ये कोई नहीं बताया ना। उसमें बताया पठानकोट में कैसे मारे गए सोते हुए सैनिक, आज तक नहीं बताया। उरी में नहीं बताया। फिर कह रही है ये तो गृह मंत्री का फेलियर है, अमित शाह का फेलियर है, और उसका रक्षा मंत्री का फेलियर है, प्रधानमंत्री का फेलियर है। डोभाल तो चिल्लाता रहता, कुछ भी नहीं करता। डोभाल जवाब दे, कहाँ की सेना काम। जो पहलगाम में जो हमला हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, उसमें धन पूछ के लोगों को टारगेट किया। हाँ, तो ये अब किसका शासन है ये सोचने की बात है। मोदी और उन्होंने कहा था अमित शाह ने कि कोई हमारे यहाँ हमला नहीं होगा, आतंकी हमला नहीं होगा, और जो 376 धारा हटा दी, ये कर दिया, और बड़ी शांति है। लोकसभा के सदन में बोला इन्होंने। उसके बाद क्या अटैक हुए हैं बताइए? जब भी चुनाव आता है भारत के अंदर, जब भी चुनाव हो, कहीं पर भी चुनाव हो, चाहे बिहार में हो, चाहे या उत्तर प्रदेश में होने आ रहा है, तो इसके चलते हुए काम कर रहे हैं। पहले बताओ इसका करा ये संभल मस्जिद को लेके, तो उसके बाद औरंगजेब ले आए, फिर उसके बाद ये ले आए, क्या नाम है इसका, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये बताओ कपड़े उतार उतार के क्या क्या देख रहे थे वो? क्या इतनी देर तक रैकिंग जो कर रहे थे? तो ये भाजपा सरकार कहती है हमारे पास सेना है, पुलिस है, ये है, वो है। तो भाई घंटों तक वो रैकिंग ही कर रहे थे। कपड़े उतार के क्या देख रहे थे कि हिंदू है मुसलमान है? आप मुझे बताओ, उसमें एक मुस्लिम युवक भी तो मारा गया, हसन है। तो बताइए वो मुसलमान नहीं मरा क्या उसमें? मगर हिंदू मुसलमान के नाम पे इन्हें राजनीति करनी है। और ये जब से सरकार आई है, आप देख लो क्या करा इन्होंने शहीदों के साथ, क्या करा देश की सेना के जवानों के साथ। चाहे पुलवामा का अटैक हो, चाहे उरी का हमला हो, चाहे पठानकोट का हमला हो, चाहे अब ये लगा लो ये पहलगांव में जो करवाया इन्होंने कहा। तो कौन है ये? पर्यटक थे, भारत के लोग थे। अब यहाँ पे मोदी जी ने तो कहा था कि सब कुछ वहाँ पे ठीक है। अरे ठीक कुछ नहीं है, जहाँ मोदी बाहर जाता है और देश में हमले कराता है। हाँ, बाहर जब भी देख लेना कोई कांड हुआ है, मोदी देश से बाहर होगा और तुरंत वहां से आएगा, दौरा छोड़ा और मोदी आ रहे हैं, यहाँ मरवा दिया सबको। उसके बाद आप हतें शोर मचा रखा है देश के अंदर। धर्म मजहब के नाम पे इन्होंने आतंक मचा रखा है और लोगों को परेशान कर रखा है। कोई ये नहीं है कि कोई आदमी किसी तरीके से हम लोग बढ़ सकें, भारत के लोग आगे कामयाब हो जाए। नहीं, ना शिक्षा पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना बहन बेटियों की इज्जतों पे कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ रेप, बलात्कार, अत्याचार यही हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लो, बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं। कोई बोलने वाले क्या हिंदू बेटी नहीं है? लगातार आतंकी हमले जो हो रहे हैं, आतंकी हमले तो हो ही रहे हैं। कौन करा रहा है? जब पत्ता पर कहना परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर मोदी और धर्म पूछ कर हो रहे हैं। तो धर्म पूछ के भाई कभी हुआ है ऐसा? 70 सालों के दौरान आज तक धर्म पूछ के हुआ? सिवाय पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के अलावा कभी धर्म पूछा गया? अब ये धर्म कैसे पूछे जा रहे हैं? तो यही कहती है कि भाई हिंदू खतरे में। तो भाजपा के शासन में सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में, और भाजपा के शासन पे ये कपड़े उतार उतार के उनका क्या देख रहे थे, देख देख के धर्म मार रहे थे। और अपने ट्विटर हैंडल से भाजपा लिख रही है कि भाई जाति नहीं धर्म देख के मार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कौन कर रहा है? ये बात क्यों फैला रहा है? क्योंकि चुनाव आ रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट को भी टारगेट किया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है इसमें? इसका मतलब ये चाहते थे वक्फ बोर्ड की जमीनें खा जाए। आपने जहाँ आतंकी हमला हुआ वहाँ का वीडियो देखा जो सोशल मीडिया पे? अरे देखा भाई, इस तरीके से महिलाएं रो रही थी। अरे मैडम रो रही थी। एक बात बताओ, जो एक सेना का सिपाही मरा है, उसकी चिता भी अभी ठंडी नहीं हुई, चिता में भी आग नहीं लगाएगी। उससे पहले भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से उसका कार्टून बना दिया सैनिक का है, और ये दिखाओ ये मजाक उड़ा रहे। तो बताओ कैसे मर रहे हमारे लोग? हमारे भारत के लोग मर रहे हैं, वो जो जा रहे थे जम्मू कश्मीर में। और कौन थे? सब हिंदू थे। किसने मरवाए? जबकि वहां कश्मीर के लोग परेशान है इस अटैक से। और ये सरकार जो है राजनीति कर रही है। अब कुछ दिनों में देख लेना, अंधभक्त लगेंगे, पाकिस्तानी झंडे जलाएंगे, गली गली अगरबत्ती लेंगे। मेरी बात सुन लो, पूरे देश के क्या पाकिस्तान कहाँ पहुंच गए? तो क्या इसके पहुंचने से क्या जिंदा हो जाएगा कोई? ये देखने गए कितने मर गए। अरे संवेदना कुछ नहीं है, वेदना इनके घर का लौंडा मर जाता हो, वो मर जाता जैसा, फिर पूछते क्या करता है? पूरा देश बंद हो जाता है, इसका पगले आ जाता है। भावुक नहीं हम, हमारे बहन बेटी मरे, हमारे भाई मरे, हमारे देश के लोग मरे। इसका कोई मरा इसके घर का? मोदी के घर में है कोई? है ना लुगाई ना बच्चे, पहन लिए कच्चे और देश को बर्बाद कर दिया अच्छे अच्छों को। और ये कह रहे हैं देश आगे बढ़ेगा, देश ऐसे आगे बढ़ेगा। इन्होंने कहा एक भी दंगा नहीं होगा, भाजपा शासन में मर रहे हैं हिंदू। और फिर एक यही कह रहे हैं कि हिंदू नहीं धर्म देख के मार रहे हैं, जाति नहीं।
तो इसका मतलब कौन धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है? देश में दुकान कौन चला रहा धर्म के नाम पे? भारतीय जनता पार्टी। तो ये मजहब के नाम पे उग्रता फैला रही है, वही लोगों को लड़वा रही है। बताओ, कश्मीर में शांति थी, उसको शांति को अशांति फैलाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। भाई उपराज्यपाल इनके वहाँ के जो सरकार है उसके हाथ में तो पुलिस का कुछ है ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे बेचारे? और कहेंगे कि भाई सरकार ने वहाँ पर उनकी फारूक अब्दुल्ला की, वो जवाब दे। जवाब क्या दे? पुलिस है नहीं। वही हालत कर दी जैसे केजरीवाल की हालत करी थी, यहाँ पुलिस उसके हाथ में नहीं, उसे परेशान करा। तो ये तो आतंकी हमले कराते हैं, दूसरों को जेल में डालेंगे, और हिंदू मुसलमान की राजनीति भाजपा और आरएसएस का खेल है। ये जो धर्म पूछ का टारगेट, हाँ, तो यही आरएसएस वाले यही जाति और धर्म के नाम पे लड़ते हैं। और भाई पाकिस्तान फंडिंग कौन कर रहा है? पाकिस्तान में तो लोग भूखे मर रहे हैं, तो फंडिंग कौन कर रहा है? ये कौन जाता बिना बताए पाकिस्तान में उतर आता है? अपनी मौसी और खाला से मिलने कौन जाता है? बिरयानी खा के कौन आता है? तो उसी मौसी के लड़के होंगे ये जो आतंकवाद मचा रहे हैं भारत में। तो उससे पूछो जो वहां बिरयानी खा के आया, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? और जब जाता है, जब देश में हमला होगा, चाहे उरी का हो, पठानकोट का हो या पुलवामा का हो, मोदी जी देश से बाहर होते हैं और फिर वहां से आते हैं, वो अपना दौरा रद्द करके यहाँ लोगों को मरवा देते हैं। तो कोई मतलब कि सुरक्षित नहीं है इनके शासन में। और बताओ, ईडी सीबीआई जांच की एजेंसियां क्यों नहीं कर रही हैं? आज तक कर पाया? पुलवामा अटैक के बारे में बताया कि 350-400 किलो RDX कहां से आई? बता पाए क्या? ये कोई नहीं बताया ना। उसमें बताया पठानकोट में कैसे मारे गए सोते हुए सैनिक, आज तक नहीं बताया। उरी में नहीं बताएगा। फिर कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। भाई सर्जिकल स्ट्राइक ये होता है कि फोटो बन रही है, वहाँ वीडियो बन रही है। जहाँ युद्ध होता है वहाँ वीडियो नहीं बनती है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, वहाँ तो डर के मारे भागते। और ये वीडियो बना रहे हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ये नौटंकीबाज है, पाखंडी है। इन्होंने कोई विकास नहीं करा राष्ट्र के लिए ना देश के लिए, सिवाय हिंदू मुसलमान जात पात धर्म मजहब, इन्हीं के भाषा क्षेत्र, इनके नाम पे देश को बर्बाद कर रहे हैं। वीडियो वायरल हो रही है, उसमें देखा नहीं, महिला कह रही है कि अपनी मोदी जी को जाके बता दे। हाँ, तो भाई ये कहा ना, इसलिए कहा कि मोदी जी को बता दे, ताकि अंधवत को देखा मोदी से फटती है इनकी, है इसलिए मोदी का डर दिखा रहे हैं। अबे कौन है फाइनेंस कर रहा है? आज तक किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कहा कि उसे बता देना है। तो मोदी के बारे में इसका मतलब कुछ ना कुछ है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला, या पूरी दाल काली है। अब किससे कौन जांच एजेंसी कराएगी? जब ये मोदी और आरएसएस के लोग हैं भाई, इनके ऊपर भी कोई आरोप नहीं है। भाई हमारे हाथ में दे दे, मेरे हाथ में दे दे, 1 महीना बना मुझे प्रधानमंत्री, भी कूट के 2 मिनट में नाचते बताएंगे ये कौन क्या है। को उल्टा लटका है तो पता चल जाएगा 2 मिनट में। देश के लोग मर रहे हैं, इनको डर नहीं है। इन्हीं सरकारों को बता देंगे, तुरंत निकल के आ जाएंगे कौन देश को लूट रहा। 1 महीने का मेरे को दे दे, काम दे दे, बैठा दे प्रधानमंत्री कुर्सी पे, एक गृह मंत्रालय मुझे दे और प्रधानमंत्री कुर्सी बैठा है। देखो 2 मिनट में बता दूंगा कितने कांड हुए हैं। सबके सब नाचते हुए बताएंगे साहब हमने किस किस के कहने पर मुजरा करा। जम्मू कश्मीर में सरकार का फेलियर है? फेलियर जम्मू कश्मीर का फेलियर थोड़ी है, ये तो गृह मंत्री का फेलियर है, अमित शाह का फेलियर है और उसका रक्षा मंत्री का फेलियर है, प्रधानमंत्री का फेलियर है। डोभाल तो चिल्लाता रहता, कुछ भी नहीं करता। डोभाल जवाब दे, कहाँ की सेना? कहा तुम्हें धर्म के नाम पे कब झगड़े हुए हैं? करवाता कौन है? सब जानते हैं, आरएसएस और भाजपा करवाती है, वो राजनीति के लिए। और ये भी कहीं ना कहीं, हाँ तो धर्म के भाई वो कौन कहता है कि धर्म एक हो जाए? हाँ, वो कह लो जाति को किसी को चाहिए नहीं, तो धर्म की कौन बात करता है? भाजपा। तो भाजपा के ही लोग होंगे ये धर्म की बात करके मार रहे हैं। वो जाति की बात तो वो करेंगे जिन्हें अपना अधिकार चाहिए, जो अधिकार करते कहले जाति छोड़ो धर्म की बात करो। तो धर्म की बात कौन करा रहा है? धर्म की बात तो यही करा रही है भाजपा। कमी है, भर्ती नहीं हो रही है। काहे की भर्ती कहाँ से होगी? पहले नंबर तो 3rd 4th क्लास की नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी, और भर्ती कौन करेगा? और भाई भर्ती इसीलिए नहीं हो रही, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आरएसएस के लोग घुसेड़ रहे हैं, पुलिस में भी घुसेड़ दे रहे हैं। आपने देखा किसान आंदोलन में वो कच्छाधारी आगे मार रहे थे, कई आंदोलन में मारे, महिला खिलाड़ियों के आंदोलन में आगे कच्छाधारी है। तो ये लोग हैं जो फैलाते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, इन्हें ड्रेसें पहना दी जाती हैं, इन्हें पिस्टलें गोलियां मारते हैं। जब से ये आए हैं तो डर और दहशत की राजनीति है। आजकल प्रदर्शन और धरने भी देख लो, तो चाकू तलवारें छुरियां और बंदूकों से प्रदर्शन और धरने हो रहे हैं। ऐसा कभी हुआ था क्या भारत में? है तो कौन है ये आतंकवादी? सरकार आतंकवादी और उग्रवादियों को प्रोत्साहन दे रही है और देश की जनता को डराने का प्रयास कर रही है। ये कानून चरमरा गया है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है, क्योंकि सत्ता और शासन में बैठे हुए लोग पाखंडी और ढोंगी और लुटेरे हैं, आतंकी हैं, जिनके परिवार नहीं, जिनके बच्चे नहीं, जिनकी बहन नहीं, जिनकी बेटी नहीं। उन्हें क्या दर्द होगा? बच्चों का, बहन का, बेटी का, परिवार का, समाज का, कौम का, देश का, राष्ट्र का, किसी का कोई दर्द नहीं है।